अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सेल की एक दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज का जो मेरा टास्क है वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास एक स्कूल का डेटा मौजूद है, एक क्लास का, वहाँ के एक क्लास का। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उसके जो मार्क्स हैं, मुझे उसका ऑफ 10 मार्क्स निकालना है एक फार्मूले के ज़रिए। फिर उसका परसेंटेज निकालना है और साथ में ये भी बताना है कि अगर एक लिमिट से नंबर ऊपर आ जाए तो वो पास होगा और इससे नीचे आ जाए तो वो फेल होगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली 3 फार्मूला यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एन सारे नंबरों का सम निकालता हूँ। अब 10 मार्क्स में इससे निकालूंगा जो टोटल 500 है। जो अब 10 मार्क्स है मैं इन सब को सम करके निकालूंगा। तो इसके लिए फार्मूला ये है, इज इक्वल टू के इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लेकर जाऊँगा, ये इंग्लिश तक। तो ये इसके अब 10 मार्क्स आ गए। अब सीधा मैं इसको ड्रैग करूँगा, मुझे हर बार फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको ड्रैग किया, ये सारे मार्क्स मेरे साथ आ गए। अब इसकी में मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए मैं पहले इज इक्वल टू लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा। फिर मैं अब 10 मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा, डिवाइडेड बाई टोटल। फिर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर 100 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मेरे साथ 85.6% आ गया। अब मुझे इसको नीचे तक ड्रैग करना है, हर बार अप्लाई नहीं करना है। तो ये मैंने कर दिया। तो ये सब के परसेंटेज निकल आए। अब मुझे ये बताना है कि अगर मार्क्स इससे ज़्यादा हुई तो वो फेल होगा, मतलब ज़्यादा हुई तो वो पास होगा, और कम हुई तो वो फेल होगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल फार्मूले के मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू के एफ, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो फिर सबसे पहले मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मुझे कामा लगाना है, फिर डबल कोट्स, फिर इस डबल कोट्स के अंदर मुझे पास, यहाँ पर एक स्टेप मैं भूल गया। अच्छा, जब मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 360 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 360, तो वो पास होगा, एल्स वो फेल होगा। तो यहाँ पर ये पास हो गया, ये देखो। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे तक, तो ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिसकी भी यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लगाया था कि जिसकी भी 360 से ऊपर मार्क्स आए तो वो पास होगा, और उससे जो नीचे है तो वो फेल होगा। यहाँ पर आप देखो तो ये 356 है तो ये फेल हुआ, और इसकी नीचे पर ये 341 है तो ये भी फेल है, और इसकी ये जो देखो ये 360 443 ये सब पास है। तो ये बेसिकली कुछ 3 फार्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किए।